जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए एक न एक दिन तुम्हारा कर्म तुम पर भारी ना पड़ जाए, ये देख लेना बेवकूफ़ों। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर गीता और कुरान दोनों की अध्यायों पर चर्चा की जा रही है और अध्याय 5 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपने यदि ना देखा हो तो जाकर देखें। और यह है अध्याय 6, ध्यान योग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन। कल्पना कीजिए एक वीर योद्धा अर्जुन, जिसके हाथों में धनुष है, आँखों में आंसू और दिल में सवाल। वो पूछता है, हे माधव, मैं युद्ध कैसे करूं? मेरे ही लोग मेरे ही सामने हैं। और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, यदि तू वास्तव में शांति चाहता है तो पहले अपने मन को जीत। यही है ध्यान योग का रास्ता। सबसे पहले अपने मन को जीतना ही ध्यान की ओर हमें लेकर जाता है। पहला, सच्चा योगी कौन होता है? जो न किसी कर्म से भागता है, न फल की इच्छा करता है। वह जो आत्मा की खोज में है, भौतिक सुखों में नहीं। जैसे एक गृहस्थ जो सच्चे मन से कर्म कर रहा है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं कर रहा, वह भी योगी है। सन्यासी होना जरूरी नहीं, मन का सन्यासी होना जरूरी है। दूसरा, ध्यान की महिमा। मन को एकाग्र करो, आत्मा को जानो, ईश्वर से मिलो। ध्यान के लिए एक शांत स्थान पर जाएं, सीधी रीढ़ करें, रीढ़ को सीधी रखें, आंखें हल्की बंद रखें, श्वास धीमी और ध्यान केवल परमात्मा पर। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है, वैसी लगन से, वैसी निष्ठा से। तीसरा, मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। मन को अगर प्रशिक्षित कर लिया जाए तो वह ब्रह्मलोक तक ले जाता है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह नरक तक गिर सकता है। चौथा, संतुलन में ही साधना है। जो ना तो बहुत खाता है, ना बहुत उपवास करता है, ना बहुत सोता है, न पूरी रात जागता है, वही योगी बन सकता है। जो संतुलन में रहना जानते हैं, वही योगी बन सकते हैं। जीवन में हर चीज का संतुलन, यही है योग का पहला नियम। जीवन में हर चीज का संतुलन, यही है योग का पहला नियम। सच्चा योग फल देता है इस जीवन में या अगले में। सच्चा योग फल देता है इस जीवन में या अगले में, परंतु हम कोशिश यही करें कि इसी जन्म मिल जाए, क्या ही पता अगला जन्म हो ना हो। कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। अगर अभी फल नहीं मिला तो अगले जन्म में आत्मा उसी स्थान से साधना दोबारा शुरू करती है। कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। अगर अभी फल नहीं मिला तो अगले जन्म में आत्मा उसी स्थान से साधना दोबारा शुरू करती है। तभी हमें कुछ बच्चे बहुत मैच्योर लगते हैं, बहुत समझदार लगते हैं, और कुछ बहुत बड़े होने पर भी बच्चे लगते हैं, क्योंकि वो उनके शरीर का नहीं बट उनके आत्मा का उम्र होता है। अंतिम क्या कहना चाहूँगी इस बात पर, अगर तुम सच में परम शांति चाहते हो, अगर तुम सच में परम शांति चाहते हो तो अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने मन को शांत करो और भगवान को अपने हृदय में अनुभव करो। ध्यान योग केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। यह जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना है कि सब कुछ ईश्वर का है और हम उसी की रचना है। अब बारी आती है अध्याय 6 कुरान की। कुरान शरीफ, अल अनाम। कुरान अध्याय 6 अल अनाम। अल अनाम मीन्स पशु। प्रस्तावना है इस कदर, ये अध्याय उस दौर में उतरा जब लोग झूठे देवताओं की पूजा करते थे, जानवरों को देवी देवताओं के नाम पर कुर्बान करते थे और सोचते थे कि इससे उन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने इस सूरत में एक गूंजता हुआ पैगाम भेजा
सिर्फ मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही रोजी देता हूँ और मैं ही रास्ता दिखाने वाला हूँ। सिर्फ मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही रोजी देता हूँ और मैं ही रास्ता दिखाने वाला हूँ। मुख्य बातें। अब पहला, अल्लाह ही हर चीज़ का सृष्टा है। वही है जिसने आकाशों और ज़मीन को बनाया और अंधेरा व रोशनी पैदा की। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर चीज़ देती है बिना शर्त, उसी तरह अल्लाह भी हर चीज़ अपने जीव को सब कुछ देता है, चाहे वो माने या ना माने। दूसरा, झूठे देवताओं से बचो। जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो उन्हें कुछ नहीं दे सकते, वे तो खुद मदद के मोहताज हैं। जैसे एक इंसान टूटे हुए फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करे, वो कभी नहीं सुना जाएगा, उसी तरह झूठे इष्ट कभी उत्तर नहीं देंगे। तीसरा, हर जीव अल्लाह के बनाए नियमों में है। हर जानवर, हर पक्षी, हर कीड़ा सभी एक उम्मत के हैं। उम्मत मीन्स कम्युनिटी। प्रकृति का हर हिस्सा अल्लाह की मर्जी से चलता है, हमें भी उसी आज्ञा के अनुसार चलना है। कर्म और जवाबदेही। चौथा है कर्म और जवाबदेही। हर इंसान का एक रिकॉर्ड है और हर बात दर्ज की जाती है। कोई भी चीज़ छुपी नहीं, न नज़र न सोच, इसलिए अपने कर्मों को पाक साफ रखो। पांचवा, रसूलों को नकारना खुद को नुकसान देना है। हमने कई रसूल भेजे, लेकिन जब लोग उन्हें झुठलाते रहे तब हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। सत्य को अस्वीकार करने वाला अंततः खुद गिर जाता है। हर काल में ऐसा हुआ है, फिर चाहे वह फिरऔन हो या अबू जहल। तुम चाहो या ना चाहो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, पर अगर तुम उसे अपना बनाओ तो वो तुम्हें वो देगा जो और कोई नहीं दे सकता, सुकून। सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। अब देखते हैं कि भगवत गीता और कुरान में किन किन बातों की चर्चा की गई थी, एक समरी बेस पे। भगवत गीता में मन को वश में करो, मन को वश में करो। कुरान में दिल को ईमान से भर दो। यहाँ पर मन को वश में करने को कहा जा रहा है और यहाँ पे दिल को ईमान से भर देने को कह रहा है। भगवत गीता आत्मा की खोज और संयम। आत्मा की खोज और संयम। कुरान सृष्टि की पहचान और जव। भगवत गीता ध्यान से ईश्वर को अनुभव करो। कुरान ईमान और कर्म से अल्लाह को करीब करो। भगवत गीता हर जीव में आत्मा है, हर जीव एक ही कम्युनिटी के हैं। मैंने अध्याय 6 कुरान और अध्याय 6 गीता पर चर्चा तो कर लिया, पर आपने इन चीज़ों से क्या सीखा है? बस मैं इतना कहूँगी 2 लाइन पर कि यहाँ पर कहा गया है कि अल्लाह भी उसके मन में वास करते हैं जो ईमान होते हैं और पाक साफ होते हैं, मीन्स जो पवित्र होते हैं, अपनी नज़रों को अच्छा रखते हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, भगवान उनके ही सुनते हैं। तो आप ऐसे ही बने। और भगवत गीता में हमें यह बताया जा रहा है कि आप खुद पर ध्यान दो, खुद की आत्मा के विकास पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप खुद अच्छे होंगे, आपसे जब रोशनी आ रही होगी, तभी आप समाज को रोशन कर सकेंगे। और कोई कचरा समाज में कुछ अच्छा नहीं करता, वह बस बदबू ही फैलाता है। तो सबसे पहले खुद को साफ सुथरा और मन से इतना साफ हो कि मन का ऑरा और उस इंसान का ऑरा इतना अच्छा हो कि वह जहाँ भी जाए उस समाज को प्रभावित करे अच्छी बातों से, ना कि इन घटियापन से, जो कि आज हमारे समाज में इस कदर बढ़ रहा है कि हम कभी देखते हैं पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, कोई उसका सर काटा, कोई कुछ किया। इतनी घटियापन आ चुके हैं इस समाज में कि हम शायद इस दुनिया में रहना भी पसंद ना करें। हाँ, कलयुग का अंत अभी बहुत देर है, इसलिए जब तक हो तब तक अच्छे
गुण और अच्छे स्वभाव को अपनाओ, अच्छी संगत अपनाओ और बेकार की चीज़ें, बेकार का रील और स्क्रॉल मत करते रहो जो कि आपके मन को इतने छोटे छोटे बिंदुओं पर चोट पहुंचाता रहे और आपको एक गलत इंसान बना दे। इसलिए जब भी कुछ देखना भी है तो कुछ अच्छा देखो, अपने धर्म के बारे में जानो, और धर्म के बारे में नहीं जानना है, आज के वक्त में जानना है तो जाओ, पढ़ो लिखो और आज की समस्या पर चर्चा करो, समस्या को जानो और सुलझाने की कोशिश करो। अपनी औकात बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि किसी से कुछ भी छीनने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा दिल दहल गया जब मैंने देखा कल एक न्यूज़ कि किसी ने ज़मीन के नाम पर लड़कर बस एक छोटे से 5 साल के बच्चे को कील ठोक कर मार दिया। अरे भाई, तूने उसके माथे में कील ठोका, तुझे जरा भी दया नहीं आई? पता नहीं कैसा इंसान है। अपनी इफ़िशियंसी नहीं बढ़ा सकती, अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकते तो जा डूब मरो अपने कहीं। किसी बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? और यह सब असर हमारे पास ज्ञान ना होने के कारण है। इसलिए भाई आप लोग जाओ, आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, क्योंकि कोई भी भगवान हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता। आप जाओ, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो और सही रास्ता का चयन करो, समझे? बाय। जय श्री कृष्ण।